नंबर 41 में मैं सर्वज्ञ भूषण आप सबका स्वागत करता हूं। स्वागत इसलिए करता हूं कि संस्कृत रूपकों के 10 भेद जो होते हैं वो आप पढ़ पाएँ, आपको समझा पाऊं। तो संस्कृत में रूपक कितने होते हैं यदि पूछा जाए तो आपको 10 लिखना है। रूपक कितने हैं? 10। और नाटक क्या है? रूपक है। प्रकरण रूपक है, भाण रूपक है, व्यायोग रूपक है, इहामृग रूपक है, डिम रूपक है, वीथि रूपक है, अंक रूपक है। ऐसे रूपकों के 10 भेद आपको पढ़ने हैं। तो संस्कृत रूपकों के कितने भेद? कति भेदा संस्कृत रूपकाणाम कति भेदा 10 भेदा। नाटकम नाम किम रूपकम, प्रकरणम नाम किम रूपकम। तो प्रतियोगी संस्कृतम का मतलब हुआ ऐसी संस्कृत जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। 40 एपिसोड आपने पढ़ लिए। प्रतियोगी संस्कृतम के 40 एपिसोड हो चुके हैं। 41वें एपिसोड में मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूं। संस्कृत रूपकों का 10 भेद ये लीजिए। रूपक और अंक संख्या कितने, रूपक में क्या अंक संख्या होनी चाहिए और उसका उदाहरण क्या है। तो आप देखिए, नाटक की परिभाषा पढ़ेंगे तो लिखा है कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 अंक होने चाहिए नाटकों में। न्यूनतम 5 और अधिकतम 10। नाटक रूपक का एक प्रकार है जो आप देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम, ये अंक यहाँ आ जाएगा 5 से 10 अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्नवासो दत्तम और उत्तर रामचरितम, ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं। वैसे अभी और भी हैं, जैसे वेणी संहार इत्यादि, ये सब नाटक ही है, प्रतिमा नाटक ही है, अभिषेक नाटकम ही है। तो कुछ उदाहरण इधर दे दिए गए आपको कि नाटक रूपक का एक प्रकार है जिसमें कम से कम 5 और कम अधिक से अधिक 10 अंक होने चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का नाटक है 7 अंकों का। स्वप्नवासो दत्तम भास का नाटक है। उत्तरामचरितम भवभूति का नाटक है। ये कुछ नाटकों के उदाहरण हैं, ठीक है। दूसरा रूपक है प्रकरण। प्रकरण भी रूपक है, नाटक भी रूपक है। इसमें 10 अंक होने चाहिए। और रूपकों में मृच्छकटिकम रूपक है शूद्रक का। मालती माधवम यह भी प्रकरण है। यह भी क्या है? प्रकरण है भवभूति का। शारिपुत्र यह भी प्रकरण इसमें लिखा है, शारिपुत्र प्रकरणम। तो शारिपुत्र प्रकरण है अश्वघोष का। और पुष्पभूषित भी क्या है? प्रकरण है। तो आप देखिए, मृच्छकटिक यह प्रकरण का उदाहरण पूछे। मृच्छकटिक क्या है? प्रकरण है। मालती माधव क्या है? शारिपुत्र प्रकरण है। पुष्पभूषित प्रकरण है। 10 अंक होने चाहिए प्रकरण में। तो नाटक में कम से कम 5 और अधिकतम 10 अंक। प्रकरण में 10 अंक से कम नहीं होना चाहिए, 10 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। और भाण में 1 अंक होना चाहिए। भाण भी रूपक है, तीसरे प्रकार का रूपक है। लीला मधुकरम भाण है, श्रृंगार शेखर भाण है, मरकट मदलिका भाण है, धूर्त समागम भाण है। ये भाण के कुछ उदाहरण हैं जो आपको यहाँ दिखाए गए कि अर्थात 1 अंकात्मक। लीला मधुकरम में 1 अंक है। अब भाण की पूरी परिभाषा विस्तृत रूप से बताई गई, जिनकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करता हूँ। फिर कभी अलग वीडियो में नाटक का लक्षण, प्रकरण का लक्षण, भाण का लक्षण, व्यायोग का लक्षण चर्चा करेंगे। लेकिन भाण क्या है? 1 अंकात्मक भाण होता है। लीला मधुकरम किम, तो लिखा भाण। श्रृंगार शेखर, मरकट मदलिका, धूर्त समागम, ये सब भाण है। क्या है ये? व्यायोग में भी 1 अंक होता है। सौगंधिका हरणम और जामदग्न जयम। सौगंधिका हरणम और जामदग्न जयम ये व्यायोग के उदाहरण हैं। मध्यम व्यायोग भी व्यायोग है भास का। मध्यम व्यायोग में भी व्यायोग लिखा है ना। तो भाण देखिए, लीला मधुकरम, श्रृंगार शेखर, मरकट मदलिका, धूर्त समागम ये भाण है। और सौगंधिका हरण, जामदग्न जयम 1 अंक का ये व्यायोग है। और समवकार में देखिए, समुद्र मंथन 12 नायक हैं इसमें। और नवग्रह चरितम 3 अंक होने चाहिए इसमें, उसको समवकार कहेंगे। यह भी रूपक का 5वां प्रकार है। रूपक 10 प्रकार के होने चाहिए। रूपक 10 प्रकार के, जिसमें आपने नाटक को पढ़ा रूपक है, प्रकरण रूपक है, भाण रूपक है, व्यायोग रूपक है और समवकार भी रूपक है। 3 अंकों का होना चाहिए। समुद्र मंथन 1 समवकार है ना। नवग्रह चरितम क्या है? समवकार है। और इसी तरह डिम आइए 6वें नंबर पर। 4 अंक होने चाहिए डिम में। त्रिपुरदाह डिम है, 16 नायक होने चाहिए। 12 नायक समुद्र मंथन में और त्रिपुरदाह में 16 नायक। पूछेगा 16 नायकों वाला त्रिपुरदाह क्या है, तो लिखना डिम है। डिम डिमा डिम डिम है। क्या है? अब जहाँ 16 नायक हैं वहाँ तो डिम डम होवे करेगा। बोलो, त्रिपुरदाह में 16 हैं, 1-2 नायक होते हैं तो एक लड़की को लेकर डिम डम ढम ढम धड़ धड़ भोरने लगता है। तो 16 नायक होंगे तो त्रिपुरदाह क्या होगा? डिम होगा। कितने अंकों का है? यह मृग भी 4 अंक का अथवा 1 अंक का होना चाहिए। 4 या 1 अंक होंगे यह मृग में। और कुसुम शेखर विजयम, यह जो है ये यह मृग है।
कुसुम शेखर विजयम, ये किसका उदाहरण है? बहुत बार पूछता है कि त्रिपुरदाह क्या है? डिम है। कुसुम शेखर विजयम क्या है? ईहा मृग है। समुद्र मंथनम किसका उदाहरण है? समवकार का उदाहरण है। लीला मधुकरम किसका उदाहरण है? भाण का। सौगंधिका हरणम क्या है? व्यायोग। ऐसे सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए 8वें नंबर पर अंक या उत्सृष्टिकांक। देखिए जो नाटकों में अंक होता है वो अंक नहीं है, ये 10 रूपकों में भी अंक होते हैं। 8वां रूपक अंक है, इसी को उत्सृष्टिकांक कह लीजिए, 1 अंकों का होता है। शर्मिष्ठा ययाति यह अंक का उदाहरण है, अंक नामक रूपक का उदाहरण है शर्मिष्ठा ययाति। तो शर्मिष्ठा ययाति में शर्मिष्ठा और ययाति का प्रेम वर्णित है। आप हाँ बिल्कुल एकांकी कह सकते हैं, 1 अंक का है। तो वीथी भी एकांकी होगा, प्रहसन भी एकांकी होगा। तो वीथी मालविका वीथी है, और कंदर्प केली और धूर्त चरितम ये प्रहसन है। कभी कंदर्प केली और धूर्त चरितम पढ़िएगा जिसमें हास्य हो, हास्य रस की प्रधानता होती है प्रहसन में। तो प्रहसन 1 अंकों का होता है, कंदर्प केली और धूर्त चरितम प्रहसन है। वीथी भी 1 अंक की होती है, मालविका वीथी है। और अंक यानी उत्सृष्टिकांक भी 1 अंकों का होता है, जैसे शर्मिष्ठा ययाति। और भाण भी 1 अंक का होता है। तो फिर से देख लीजिए आप एक बार, नाटिका में हमेशा 4 अंक होंगे। ये 10 रूपकों के बाहर है, 10 रूपक हो गए। अब जो 18 उपरूपक हैं उनमें 2 हमें बताना ज़्यादा जरूरी समझता हूं मैं, चूंकि ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वैसे तो उपरूपक 18 है। उपरूपक कितने हैं? तो 18 उपरूपकों में नाटिका और सट्टक बहुत प्रसिद्ध है। नाटिका और सट्टक, तो सट्टक में कर्पूर मंजरी और नाटिका में रत्नावली और प्रियदर्शिका बहुत पॉपुलर है। हर्षवर्धन की रत्नावली और हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका है। 4 अंक नाटिका में होने ही चाहिए। 4 अंक नाटिका में और 4 जवनिका कर्पूर मंजरी में है। सट्टक में पूछेगा कर्पूर मंजरी क्या है, कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? राजशेखर। तो राजशेखर की कर्पूर मंजरी है जिन्होंने सट्टक लिखा, जिसमें 4 जवनिकाएं। देखिए जवनिका में विभाजित होती है। एक बार परीक्षा में पूछा था कर्पूर मंजरी किसमें विभाजित है? जवनिकाओं में। कितनी जवनिका है? 4 जवनिकाएं हैं। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? राजशेखर है। कर्पूर मंजरी है क्या? सट्टक है। तो इतनी जानकारी आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। रत्नावली हर्षवर्धन की है, 4 अंकों की नाटिका है। प्रियदर्शिका भी रत्नावली की तरह नाटिका है, 4 अंकों की, हर्षवर्धन की है। और तो नाटिका पूछे तो रत्नावली और प्रियदर्शिका 4 अंकों की, सट्टक पूछे तो कर्पूर मंजरी 4 जवनिका वाला। ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। परीक्षाओं की दृष्टि से जो बहुत इंपॉर्टेंट था उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। नाटिका 4 अंकों की होती है, रत्नावली और प्रियदर्शिका। सट्टक में 4 जवनिका होती हैं जैसे कर्पूर मंजरी। प्रहसन में 1 अंक होता है जैसे कंदर्प केली और धूर्त चरितम। वीथी में 1 अंक होता है जैसे मालविका। और अंक या उत्सृष्टिकांक में भी 1 अंक होता है जैसे शर्मिष्ठा ययाति। ईहा मृग में 4 अंक भी हो सकते हैं, 1 अंक भी हो सकता है जैसे कुसुम शेखर विजयम। डिम में 4 अंक होते हैं जैसे त्रिपुरदाह 16 नायकों वाला। समवकार में 3 अंक होते हैं जैसे समुद्र मंथन में 12 नायक हैं। और नवग्रह चरितम। व्यायोग 1 अंक का होता है, सौगंधिका हरणम और जामदग्न जम ये व्यायोग हैं। भाण में 1 अंक होता है, ये लीला मधुकरम श्रृंगार शेखरम मरकट मदलिका धूर्त समागम ये सब भाण के उदाहरण हैं। नाटक में 5 से 10 अंक होने चाहिए, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। 5 से कम होगा तो नाटिका हो जाएगा, 5 से कम होगा 4 हो जाएगा, नाटिका हो जाएगा। 5 होना चाहिए तो नाटक बनेगा। 5 से 10 के बीच में नाटकों की संख्या होनी चाहिए। इसलिए देखिए 6 अंकों के भी नाटक मिलते हैं, शाकुंतल इत्यादि। 7 अंकों के नाटक भी मिलते हैं, शारिपुत्र प्रकरण इत्यादि 9 अंकों का मिलता है। तो 5 कम से कम, नागानंद इत्यादि में 5 अंक है, विक्रमोर्वशीयम इत्यादि में ना। तो 5 से 10 अंक नाटक में होने ही चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतल ले लीजिए, ये अंक को इधर ले आ दो भैया, ये वहाँ भाग गया है। अभिज्ञान शाकुंतल, स्वप्नवासो दत्तम, उत्तराम चरितम, वेणी संहारम, प्रतिमा नाटकम, स्वप्नवासो दत्तम इत्यादि ये सब नाटक के उदाहरण हैं। और प्रकरण में देखिए मृच्छकटिकम, मालती माधवम, सारिपुत्र प्रकरण, पुष्पभूषितम ये सब प्रकरण है 10 अंकों वाले। तो मित्रों आज की इस वीडियो में नाटक पढ़ा, प्रकरण पढ़े, आप भाण पढ़े, व्यायोग पढ़ा, अपने समवकार पढ़ा, डिम पढ़ा, ईहा मृग 8वें में अंक, 9वें में वीथी, 10वें में प्रहसन। 10 रूपक यहाँ समाप्त हो गए। और 18 उपरूपकों में 2 उपरूपक केवल लिया हमने जो बहुत पॉपुलर हैं। नाटिका में 4 अंक जैसे रत्नावली प्रियदर्शिका, सट्टक में 4 जवनिका जैसे कर्पूर मंजरी राजशेखर की। अब मैं आपसे निवेदन कर दूं, लाइव क्लास सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे देखना मत भूला करिए, नहीं तो चूक जाएंगे। मत चूको चौहान, चूकना नहीं है आपको। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्थ था। भारत की प्रतिष्ठा है संस्कृत और उसकी भारतीय संस्कृति। तो भारत की संस्कृति देखनी हो तो आपको यूट्यूब चैनल
सब्सक्राइब करके रखना होगा, क्योंकि भारत की प्रतिष्ठा तो संस्कृत में है और संस्कृत आपको रोज सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे इस चैनल पर देखने को मिलती है। चाहे पकड़े हो खाट, देखना ना भूलें 8। अब हम आपसे ये नहीं मनाते हैं कि आप खाट पकड़ लें, पर जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको टाइम करना हो पास तो बैठ जाएं 8। रोज सवेरे 8 और शाम को 8, चाहे पकड़े हो खाट, देखना ना भूलें 8। और अंत में यही कहेंगे, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। तो आज हम आपसे यहीं पर विदा लेते हैं। एक चैनल ये भी है, कभी आपको कॉमेडी मोटिवेशन देखना हो तो सर्वभूषण व्लॉग चैनल को भी देख लिया करिए कभी कभी। आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे, ये वादा करते हुए कि 8 बजे हम फिर मिलेंगे। देखना मत भूलिएगा, नहीं तो बाद में पछताएंगे कि पता नहीं 8 बजे क्या पढ़ा दिए, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। नमस्ते संस्कृताय। अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, नहीं आंखें मार के सब्सक्राइब कर दीजिएगा।